Hello everyone, welcome back to the Hriday batch of Radhika classes. This is the 10th lecture of chapter aldehydes, ketones and carboxylic acid. लास्ट क्लास में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन स्टार्ट करी थी और उसकी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आज की इस क्लास में उसी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के कुछ क्वेश्चंस, मतलब उसमें से एक आपका टॉपिक रह गया था कि कैसे न्यूक्लियोफाइल को ऐड कराना है और फिर उसके कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो आज मैंने आपको उसमें बताया कि कैसे आपने एसिटल बनाना है, कैसे हेमी एसिटल बनाना है। मैं आपको आज फिर रिवाइज कराऊंगी वो कैसे सियानोहाइड्रिन बनाना है, कीटल बनाना है। उसके बाद अब आ जाएगा नेक्स्ट कि आपने कैसे अमोनिया और उसके डेरिवेटिव को एज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यूज करना है। ठीक है, तो ये स्टार्ट करने से पहले ना आपको एक टेबल बनानी है। उस टेबल में क्या क्या करना है वो देखेंगे। वो टेबल आपको लर्न होनी चाहिए विद नेम। ठीक है, तो क्या है वो टेबल बनाते हैं, फिर इस टॉपिक पे आएंगे। तो क्या करना है, आपने ये जो टेबल ये बनी हुई है इसी को लर्न करना है, लेकिन इसको इजीएस्ट मेथड में लर्न करेंगे कि क्या करना है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की टेबल है। तो आप सबसे पहले अमोनिया में NH3 होता है, तो आपने सबसे ऊपर लिख लेना है NH2 और ये Z। ठीक है, अब ये जो Z आपको दिख रहा है ना, इसको अलग अलग चीजों से सब्स्टिट्यूट करना है और जो उससे बनेगा उसका नाम लिखना है। तो मैंने आपको क्या सिखाना है, टेबल जो बनानी है, इस Z की जगह क्या क्या आएगा वो टेबल। ठीक है, तो Z की जगह क्या क्या आएगा, Z की जगह आएगा H, क्या बनेगा अभी बनाएंगे। Z की जगह दूसरा क्या आएगा, इसी के नीचे लिखोगे R। Z की जगह क्या आएगा OH। Z की जगह क्या आएगा Z, मतलब ये वाली, ये तो सेम रहेगा, इसको सब्स्टिट्यूट करते रहना है। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे NH2, फिर क्या आ जाएगा, एक H को यहीं से रिप्लेस करा दो, NH बेंजीन रिंग, फिनाइल रिंग बना दी। फिर क्या करना है आपने, फिनाइल रिंग पे दो नाइट्रो ग्रुप लगा दो, एक 4 पे एक 2 पे, एक NO2 2 पे, इसके 2 पे और एक 4 पे। एक लास्ट में क्या करना है आपने, ये आपको एज इट इज लर्न हो जाने चाहिए कि आपने क्या बनाया है, NH CO NH2। ठीक, तो ये आपने क्या करना है, ये जो आपको NH2Z दिख रहा है, ये Z को एक एक करके इन सबसे सब्स्टिट्यूट करना है। पहले करोगे H से, R से, R एल्काइल पार्ट, OH से, NH2 से, NH से, NH बेंजीन रिंग, NH बेंजीन रिंग, उसके 2 और 4 पे नाइट्रो, फिर NH कार्बोनिल ग्रुप NH2। ठीक है, अब बनेगा क्या, ठीक है, अब बनेगा क्या, तो अगर आप ध्यान से देखो, मैंने सिर्फ Z को सब्स्टिट्यूट किया है। Z को जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे, NH2 पहले से था, एक और H आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा NH3। क्या बन जाएगा NH3, अमोनिया बन गया। अब Z को अगर मैं R से रिप्लेस कर दूं, NH2 तो पहले ही सी था, NH2R। ठीक है, NH2 तो पहले से था, Z की जगह OH लगा दे, NH2OH। NH2OH, NH2 तो पहले से था, NH2 लगा दे, NH2 NH2। NH2 पहले से अब रिंग लगानी है, NH2 NH, फिर फिनाइल रिंग। NH2 पहले से था, फिर ये कॉम्प्लेक्स लगाना है, NH2 पहले से है, फिर आपने साथ में ये जोड़ देना है, ठीक है। तो ये हमने कॉम्प्लेक्स बना लिए। क्या किया, एक एक करके मैंने सबसे पहले यहाँ पे NH2 लिखा, Z की सब्स्टिट्यूशन पे 4-7 चीजें लगाई। कैसे लर्न करोगे, R H R OH NH2, पहले 4 लर्न कर लो, H R OH NH2, H R OH NH2, NH2 में से एक H निकाल के फिनाइल रिंग, उस फिनाइल रिंग पे 2 क्या लगा दिया आपने, NO2 NO2,
लास्ट वाला NH CO फिर NH, इसके जैसा है बस, NH CO NH2। क्लियर है, हो जाएंगे मेरे हिसाब से, कोई मुश्किल नहीं है। ये आपने कॉम्प्लेक्स रेडी कर लिए, कॉम्प्लेक्स रेडी हो गई। अब इनको लगाना कैसे है, एक एक करके अब हम इनको लगाएंगे। एल्डिहाइड पे लगाओ या आप कीटोन पे लगाओ, इन कॉम्प्लेक्स को लगाना है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था रिएक्टिविटी एल्डिहाइड्स की ज्यादा होती है, भीड़ भड़ाका नहीं होना चाहिए, ठीक है। एल्डिहाइड्स अगर एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो, एलिफेटिक में ये सबसे जल्दी जाएंगे एज कंपेयर टू एरोमेटिक, क्योंकि एरोमेटिक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो एल्डिहाइड्स में भी, एल्डिहाइड्स में कीटोन से पहले चले जाते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा। दूसरा एल्डिहाइड्स में ही पूछ ले कौन सा एल्डिहाइड, तो आप बोलोगे एलिफेटिक। अगर बोलें कि चलो अब हो गया विड्रॉइंग ग्रुप लगाया, रिलीजिंग ग्रुप लगाया, तो किस में जल्दी जाएगा, विड्रॉइंग ग्रुप में। न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रॉन देने हैं, ठीक है, विड्रॉ करके कोई उसके इलेक्ट्रॉन ले गया तो ये सारे उनको हेल्प कर देंगे जाके, ठीक है, ये हेल्प करेंगे उनको जाके। लेकिन अगर उसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन पड़े हैं तो ये हेल्प करने में थोड़ा सोचेंगे कि बाद में कर देंगे, पहले जिसके पास नहीं है उसको जाके दे देते हैं। तो ये इनका काम होता है, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन कराते हैं। कॉम्प्लेक्स मैंने आपको बनाने सिखा दिए अमोनिया और उस डेरिवेटिव के, ठीक। अब इनके नाम लर्न करने हैं आपको, वो नाम मैं आपको बाद में, पहले मैं बनाने सिखा देती हूँ। ये देखो ये टेबल बनी हुई है कैसे कैसे, तो ये टेबल RH लगाया, R लगाया, OH लगाया, NH2 NH बेंजीन रिंग, NH बेंजीन रिंग 2 और 4 पे NHCO NH2। अभी मैंने आपको ये बताया, ठीक है, अभी मैंने आपको ये बताया। अब उसके बाद हम अगला क्या करने वाले हैं, इनके नाम सीखेंगे कि कैसे करना है। पहले मैं आपको कॉम्प्लेक्स लगाना सिखाती हूँ, ठीक है, कॉम्प्लेक्स लगाना। ये टेबल का एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है कि कैसे कैसे ये जो टेबल सिखाई है, R की सब्स्टिट्यूशन, Z की सब्स्टिट्यूशन दी मैंने, NH2 ये हमारा डेरिवेटिव है अमोनिया का, इसमें से एक Z बार किया और ये मैंने उसकी सब्स्टिट्यूशन देके ये कॉम्प्लेक्स बना रखे। अब हमें क्या करना है, इनको एक एक करके लेना है। तो सबसे पहले मैंने लिया, हमारे पास क्या क्या बने, मैं आपको सिर्फ एक आधा ही सिखाऊंगी, बाकी आपसे सब बन जाएंगे। NH3 NH2R NH2OH NH2 NH2 बीच वाले मैंने छोड़ दिए हैं, NHCO NH2 बीच वाले मैंने फिनाइल रिंग वाले छोड़ दिए ताकि आप भी एक आधा कर सको। अब मैंने ये 5 लिए, इसमें से मैं सिर्फ आपको 2 ही बताने वाली हूँ। इसको एक ट्रिक से भी करेंगे कि कैसे क्वेश्चन पेपर में कर सकते हैं और आपको आना भी चाहिए। तो अभी क्या करेंगे, सपोज मैंने आपको रिएक्शन दी कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट द रिएक्शन, ऐसे कुछ क्वेश्चन आ गया आपका लिखा हुआ CH3H और यहां पे दे दिया NH2OH, इसको कंप्लीट करो। तो अभी आप गलती क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन में गलती क्या होगी, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपको कॉम्प्लेक्स बना हुआ दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स में से H को बाहर करो, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले प्रोटॉन बार होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स के अंदर का प्रोटॉन बार करो। तो स्टेप 1 प्रोटॉन बार करो। प्रोटॉन बार करने के लिए ये जो कॉम्प्लेक्स है, इधर से एक प्रोटॉन, 2 H है ना, एक H बार कर दो, क्या बचेगा, NHOH, ये बचेगा, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स में से एक प्रोटॉन बार कर दिया। दूसरा काम क्या होगा, इसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये साइन लगाने का। उसके बाद होगी शिफ्टिंग, नेगेटिव वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा, कार्बन ये वाला CH3 H, O के पास आ जाएगा H, यहां पे आ जाएगा NHOH, ठीक है। कॉम्प्लेक्स बन चुका है आपका, कॉम्प्लेक्स बन चुका है। जो रिएक्शन दी सबसे पहले आपने उसका प्रोटॉन बार करना है, प्रोटॉन बार हुआ मतलब H बार हुआ, शिफ्टिंग करी पॉजिटिव नेगेटिव पे, ये कॉम्प्लेक्स। अगला स्टेप होता है वाटर रिमूवल का। वाटर रिमूवल कैसे करना है, OH यहां से निकालना है, OH यहां से निकालना है और NH वाला ये N के साथ जो H होगा ये निकाल देना है। ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगी, क्या बनेगा, OH तो जाएगा जाएगा, N के साथ जो H होगा वो भी जाएगा, क्या बनेगा फिर यहाँ पे
C, उधर क्या था CH3, इधर क्या है H, वहां से डबल बॉन्ड, इधर होगी NOH। ठीक है, तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स बनता है। किस तरह से कॉम्प्लेक्स बनेगा ये यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, हो जाएगा। एक और देखते हैं इसी को। अब मैं रिएजेंट चेंज करके यहाँ पे कोई और लेते हैं ये वाला ले लेते हैं, NH2 NH2। ठीक, तो क्या करना है, आपको कॉम्प्लेक्स दे दे कोई भी, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ऐसे बना के दे दिया। आपको कहा कि इसके अंदर कॉम्प्लेक्स डालो, अमोनिया का डेरिवेटिव डाल दिया, रिएक्शन कंप्लीट करो। सबसे पहला स्टेप प्रोटॉन बार करो, प्रोटॉन बार करो, फिर पॉजिटिव नेगेटिव लगाओ। प्रोटॉन बार किया, कैसे बार किया प्रोटॉन, CH3, इसको तो कुछ नहीं किया, इसका H बार कर दो, इधर से करो चाहे उधर से करो, आपकी मर्जी है। यहां से बार कर दिया, नेगेटिव, पीछे वाला पार्ट नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। अब क्या करना है, अब क्या करना है, शिफ्टिंग करनी है। ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर। ठीक, अब शिफ्टिंग जब करनी आ जाती है, कार्बन 2 CH3 हैं, O के साथ आ जाएगा H, इधर बचेगा, क्या लिया यहां से NH NH2। अब क्या करना है, वाटर रिमूवल करना है। वाटर रिमूवल कैसे होता है, OH यहां से, OH यहां से और H यहां से, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट, क्या बन जाएगा, C CH3 CH3, यहां पे डबल बॉन्ड N NH2। ठीक है, क्या बन गया, N NH2 N NH2। क्लियर है क्या बन रहा है, तो कर लोगे ना, इजी है। एक प्रोटॉन बार करना है, जो भी रिएक्शन NH, ये वाली रिएक्शन थी कि एक प्रोटॉन बार करो, पॉजिटिव नेगेटिव शिफ्ट करो, रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर है। अब इसकी एक ट्रिक सीखते हैं। उस ट्रिक में क्या करना है, ये तो हो गया कि हम कैसे बनता है ये। अब आपको रिएक्शन दे दे, ये तब करना, ठीक है, जब आपको सिंपल बोल दे कि डिजायर्ड प्रोडक्ट बना दो, डिजायर्ड प्रोडक्ट बना दो, और आपके पास टाइम नहीं है कॉम्प्लेक्स ये पूरी रिएक्शन करने का कि नेगेटिव पॉजिटिव करें फिर उसकी शिफ्टिंग करें, वो टाइम लग जाएगा। तब आपने क्या किया, सपोज ये आपको रिएक्शन दी और आपको नहीं समझ आ रहा है, ये पता है कि इसमें वही करना है, आपको ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है और अब आपने क्या करना है, वही से एक H बार करोगे, फिर पॉजिटिव नेगेटिव करोगे, शिफ्ट कर दोगे। बट आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम नहीं है, मुझे फटाफट से रिएक्शन को कंप्लीट करना है, तो वो ट्रिक आप तब लगाओगे। तब क्या करना है, लगेगा वही, कैसे, ट्रिक नहीं, एक H बार यहाँ से, बाकी क्या बचेगा NH CH3, फिर नेगेटिव पॉजिटिव करके शिफ्टिंग होती है। ठीक है, होता वही है सब कुछ, लेकिन ये ट्रिक, ठीक, जो आपने यूज करनी है अगर आपके पास टाइम नहीं है। यहां से O और यहां से ये दोनों H क्या बार कर दो, H2O बार कर दो डायरेक्ट, यहां से O, यहां से N के पास जो दो H होंगे बार कर दो, NH2 बार, खोलने की जरूरत भी नहीं, सीधा NH2 बार। बाकी क्या बच जाएगा, फिर क्या बच जाएगा, डबल बॉन्ड वैसे की वैसे रखनी है, क्या बचेगा N, वहां पे क्या रह गया CH3, N CH3 N CH3। ये आपने फटाफट से करना है। अब एक और देखो, आपको दिया यहाँ पे करने के लिए, कंप्लीट द रिएक्शन, कंप्लीट द रिएक्शन। पहला स्टेप तो क्या है, एक H बार करो, पॉजिटिव नेगेटिव करो, फिर बनाओ। लेकिन आपको लग रहा है कि मेरे पास टाइम कम है, मुझे आंसर करना है, ट्रिक को फॉलो कर लो। ट्रिक को कैसे फॉलो करना है, 2H यहां से इस O को लेके चले जाएंगे, क्या बचेगा, ट्राइंगल साइक्लोप्रोपेन, डबल बॉन्ड N और उसके साथ OH, ये बच जाएगा। ठीक है, ये बच जाएगा, बन जाएगा ना कॉम्प्लेक्स। तो अभी तो इजी हो गया आपने कैसे कॉम्प्लेक्स बनाने हैं। ठीक है, एक बार अभी कॉम्प्लेक्स को दोबारा से देखें, क्या क्या थे हमारे पास कॉम्प्लेक्स, Z को सब्स्टिट्यूट करते हैं H से, OH से,
R से NH2 से NH एक रिंग बेंजीन से हो गई। बार बार करोगे, फिर से बोल रही हूं, अपने आप लर्न हो जाएंगे, और जब लर्न हो जाते हैं तो फिर तो ठीक है भाई, आराम से आपके आंसर भी हो जाएंगे। अब तो आपको ट्रिक भी पता लग गई कि कैसे कॉम्प्लेक्स बनाने हैं। ये बन गया। अब मुझे इनको किसके साथ जोड़ना है, मेरे पास था NH2 और Z, मैंने Z के तो सब्स्टिट्यूशन लिख दी। अब पूरे पूरे कॉम्प्लेक्स बनाए। पहला बन गया NH3, इसको बोलते हैं अमोनिया, इसको बोलते हैं अमोनिया, ठीक है। दूसरा बन गया NH2, फिर उसके साथ जुड़ गया OH, हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन। तीसरा आ गया NH2OH, NH2R अमाइन। पहले मुझे R ही लिखना चाहिए था, चलो ये हो गया। अब NH2, उसके साथ दूसरा NH2 तो यहां से लिया, दूसरा जुड़ गया, इसको बोलते हैं हाइड्राजिन, हाइड्राजिन, ठीक। अब NH2 के साथ बेंजीन रिंग लग गई, तो क्या NH2 वहीं से लिया, फिर जोड़ा NH बेंजीन रिंग, इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजिन। ये नाम आपको लर्न करने हैं, जहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, टेबल बनाने के बाद नहीं होगा। और फिनाइल हाइड्राजिन के 2 और 4 पे नाइट्रो लग गया, तो वही पूरा NH2 ऊपर से लिया, NH बेंजीन रिंग, 2 और 4 पे नाइट्रो है, तो इसको बोलते हैं 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजिन। और ये ना अपने शॉर्ट फॉर्म से ज्यादा जाना जाता है, और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है 2,4-DNP, 2,4-DNP, 2,4-DNP। लास्ट वाला NH2 वहीं से लिया, उसके बाद NHCO NH2, इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजिन, सेमी कार्बाजिन, ठीक। तो ये कॉम्प्लेक्स हमने बना लिए जो आपके बने थे, मैंने उनके नाम भी लिख दिए, ठीक। अमोनिया, अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्राजिन, फिनाइल हाइड्राजिन, उसके 2 और 4 पे नाइट्रो, तो 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजिन, सेमी कार्बाजिन। ये इनके नाम है, ठीक है, ये इनके नाम है। अब ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या आएगा, आपको मैंने रिएक्शन दी कंप्लीट करने के लिए, विद ट्रिक भी आप कर सकते हो। अब मैंने आपको दिया, ये रिएक्शन कंप्लीट करनी है। एक बार दोबारा बना लेते हैं। ये दे दिया, और ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, NH2OH के साथ। इसको क्या बोलोगे, साइक्लोपेंटेनॉन, साइक्लोपेंटेनॉन। NH2OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल अमाइन। ये नाम आपको लर्न हो जाए तो ठीक है, ठीक है, नहीं भी होंगे तो भी चलेगा, लेकिन होने चाहिए वो अलग बात है। हो जाए तो ठीक है, ठीक है, नहीं होंगे तो भी चलेगा। लेकिन जो इससे कॉम्प्लेक्स बन के आ रहा है ना, हाइड्रोक्सिल अमाइन ने एक कॉम्प्लेक्स बनाया, वो कॉम्प्लेक्स की ट्रिक मैं आपको बता चुकी हूं। O को यहां से हटा दो, O को पूरा ये भी बता दिया कैसे करना है, अभी O को यहां से हटा दो, H2 को यहां से हटा दो, ठीक है। बताया भी कैसे है कि प्रोटॉन बाहर निकलेगा, फिर शिफ्टिंग करनी है। बट अब हम बन क्या रहा है, मैं उसको बता रही हूं कि जो भी आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, विद ट्रिक भी कर चुके हैं और वैसे भी बता दिया, तो जिससे आपको ठीक लगे। NOH, ये जो कॉम्प्लेक्स बना, इसका नाम आपको पता होना चाहिए। ये जो चीज बन के आ रही है ना, इसका नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखो, ठीक है, ये जो बनेगी ना चीजें, जब NH2 का H मैंने सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद मेरे को ये नाम मिल गए। ये नाम जब एल्डिहाइड्स या कीटोन के साथ मिलके कोई कंपाउंड बनाते हैं ना, वो जो डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलता है, हमें उसका नाम आना चाहिए, ठीक है, हमें उसका नाम आना चाहिए। जैसे आपको ये टेबल दे रखी है, अमोनिया से बनने वाला कॉम्प्लेक्स आइमाइन, अमाइन से बनने वाला कंपाउंड स्किफ बेस, हाइड्रोक्सिल अमाइन से बनने वाला ऑक्साइन, हाइड्राजिन से बनने वाला हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजिन से बनने वाला फिनाइल हाइड्राजोन, 2,4-DNP से बनने वाला 2,4-DNP हाइड्राजोन,
कार्बाजाइड से मैंने कार्बाजीन लिख दिया था, कार्बाजाइड आएगा, कार्बाजाइड से बनने वाला कार्बाजोन। ठीक, कैसे करना है अभी इनको नाम को लर्न, फिर से फटाफट से स्पीड पे एक बार करते हैं कि कैसे नाम लर्न होंगे। ठीक, तो अब मैं सिर्फ कॉम्प्लेक्स के नाम बनाने सिखा रही हूं। NH2H जितनी बार मैं लिखूं उतनी बार आपको लर्न हो। ठीक है, H की सब्स्टिट्यूशन देनी है, फिर से वही HROH NH2 की एक बेंजीन रिंग लगा दी और उस बेंजीन रिंग पे क्या लगा दिया NH, बेंजीन रिंग पे 2 नाइट्रो लगा दिए, एक यहां पे एक 4 पे। अब लास्ट वाला कार्बाजाइड NHCO NH2। अब इनसे जब ये एल्डिहाइड्स या कीटोन्स के साथ रिएक्ट कर जाते हैं कंपाउंड, इनसे बनने वाले कंपाउंड्स जब एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्ट कर जाते हैं तो क्या बनता है, उसका नाम बता दो जो आपको आना चाहिए। जब NH3 होता है ना, वो एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्ट करता है, NH3 एल्डिहाइड या कीटोन के कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा, बनने के बाद कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं आइमाइन। NH3 का एक H R से रिप्लेस हो जाए तो उसको बोलते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्ट करता है उसको बोलते हैं स्किफ बेस। अभी मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी सारे। NH2 यहीं से लिया, फिर लगा दिया OH, जब ये एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बनाएगा उसको बोलते हैं ऑक्साइन। NH2 पहले से है, एक और आ गया तो इसको बोलते हैं हाइड्राजिन, हाइड्राजोन जोन लगा देंगे। NH2 पहले से था, ऊपर से लिया, बाकी ये आ गया, इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजोन, जोन कर दिया। फिर अगले वाले को 2,4 डाइनाइट्रो हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन। अगले वाले को सेमी कार्बाजोन। ठीक, आपके पास बुक में बना हुआ है पूरा का पूरा यहां पे कि क्या क्या नाम करने हैं, ये रहा, ये पूरी आइमाइन, स्किफ बेस, ऑक्साइम, हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन, 2,4 DNP, सेमी कार्बाजोन। ठीक, ये आप यहां से लर्न कर लोगे कि कैसे। मेरा तो सिंपल सा है, कैसे करोगे, NH2 का एक Z जो है हमने रिप्लेस करना है, पहले 4 लर्न कर लो, HROH NH2 का एक H हटाया बेंजीन रिंग से, बेंजीन रिंग पे 2 नाइट्रो लगा दिए, फिर लास्ट वाला लर्न कर लो। ठीक है, आइमाइन, स्किफ बेस, ऑक्साइम, हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन, 2,4 DNP, फिर उसके बाद सेमी कार्बाजोन। 2-3 बार पढ़ोगे लर्न हो जाएगी। ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं आएगी। अब ये क्वेश्चन आता है जहां पे आपको इनके नाम लिखने हैं। ठीक है, जब आप अभी आपको क्या है कि आप अभी कर रहे हो साथ साथ, तो आपको नाम लिखने नहीं आएंगे कि क्या करना है, तो आप सिंपल ये बता दोगे। ठीक है, यहां से एक बार टेबल मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ। H से आएगा, H लगा होगा, NH3 होगा पूरा का पूरा, NH3 पूरा का पूरा होगा तो उससे बनने वाले कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं आइमाइन। NH2OH लगा होगा ऑक्साइम, R लगा होगा स्किफ बेस, NH2 लगा होगा, आगे वाला तो सेम रहेगा, हाइड्राजिन, NH2 बेंजीन रिंग लगी होगी, फिनाइल हाइड्राजिन। तो शायद अभी हो जाएंगे आपसे। तो अब हमने ना कॉम्प्लेक्स बनाने हैं, कॉम्प्लेक्स बनेंगे कैसे और फिर उनका नाम लिखना है। ठीक, तो NH2OH आप पीछे से एक बार इसको खुद से कंप्लीट करोगे, एक मैं आपको फर्स्ट कराऊंगी, एक लास्ट कराऊंगी, बाकी आपने खुद से करने हैं और देखोगे कि बनेंगे या नहीं। तो ट्रिक से ही कर लेते हैं, बाकी आप पूरा भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अभी क्या करोगे, पहले मैं आपको पूरा ही बता दूं, ठीक है, कहीं आप पूरा ही करना भूल जाओ, वहीं पे ट्रिक्स लगाओ फिर। तो आपको दोनों आने चाहिए। ये दे रखा है आपको कॉम्प्लेक्स, सबसे पहले एक H बार कर दोगे, बाकी क्या बचेगा NH OH। अब ये वाला नेगेटिव पार्ट, ये वाला पॉजिटिव पार्ट, यहां कार्बन होता है, पॉजिटिव पार्ट इधर जाएगा, नेगेटिव पार्ट इधर आएगा, क्या बन जाएगा O के साथ H, यहां पे बचेगा NH OH। फिर आपने वाटर रिमूवल कर देना है, OH यहां से जाएगा, H यहां से जाएगा, यहां डबल बॉन्ड हो जाएगी, यही करते हो। तो OH यहां से, H यहां से, यहां डबल बॉन्ड, क्या बनेगा
OH यहाँ से, H यहाँ से, डबल बॉन्ड NOH। ये तो हम कर चुके हैं, लेकिन इसमें लगता है टाइम, और टाइम इतना होता नहीं है थ्योरेटिकल पेपर में, तो वैसे ही इतना टाइम नहीं होने वाला। तो अब हम ट्रिक लगाते हैं, लेकिन ट्रिक को तब लगाना जब आप 100% श्योर हो कि हाँ आप कर सकते हो। ट्रिक जैसे वैसे ज्यादा इजी है। O यहाँ से हटा दो, 2H यहाँ से हटा दो, और क्या बनेगा? O को वहां से हटा के बच गई डबल बॉन्ड, ये बच गया N, और उसके साथ लगा हुआ है OH। ठीक है, N के साथ OH को बोलते हैं ऑक्साइम। ठीक है, क्या बोलते हैं? ऑक्साइम। किसका ऑक्साइम है ये? साइक्लोपेंटेनॉन का। वो साइक्लोपेंटेनॉन है, तो आप लिखोगे ऑक्साइम, साइक्लोपेंटेनॉन ऑक्साइम। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा ना। अभी फिर से वही रिएक्शन आ गई, एक NH2 दिख रहा है, O भी दिख रहा है, O यहां से हटाओ, H यहां से हटाओ। ठीक है, O यहां से हटाओ, H यहां से हटाओ, O यहां से, 2H यहां से, जोड़ दो, डबल बॉन्ड वही, N NH पूरा जो लगा हुआ है आपने लगा लेना। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन, ये 2,4 DNP है, ये सेमी कार्बाजोन है, ये आइमाइन, ये स्किफ बेस बनाएगा, तो नाम आपने खुद लिखने हैं। अब मैं आपको इसका सिर्फ एक क्वेश्चन करा दूं, करना वही है, यहाँ वाले में 2H हटाने हैं, O हटा के लगा देना। ठीक है, नाम स्किफ बेस है, आइमाइन है, और क्या होते हैं, हाइड्रोक्सिल अमाइन है, हाइड्राजोन है, फिनाइल हाइड्राजोन है, 2,4 DNP, सारे नाम आपको आने चाहिए। अब एक क्वेश्चन जहां पे जो आपका NCERT में भी लिखा है और आपको पता होना चाहिए, और आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने आपको बोला ये जो ट्रिक भी लगानी है ना, वो आपने कहाँ पे लगानी है? सारी ट्रिक NH2 पे। ठीक है, NH2 दिखना चाहिए आपको, ये ट्रिक तब लगेगी। NH2 का H2 लेना है और O के साथ बाहर कर देना है। ठीक है, यही बोला ना मैंने आपको, NH2 का क्या करोगे, ये O लोगे और इसके साथ बाहर कर दोगे, O लोगे H2 के साथ बाहर, O इधर से O लोगे और H2 के साथ बाहर। ठीक है, ये करना था आपने। बट अभी क्या हो जाता है आपको ना, अगर दो NH2 दिख जाए, अब तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, कौन सा NH2 लूं? दोनों से तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, दोनों तो जा नहीं सकते, तो कौन सा NH2 लूं? अभी तक तो मुझे एक ही NH2 दिख रहा था, एक NH2 मैंने 2H बार कर दिए, एक NH2 2 बार कर दिए, यहाँ पे भी एक NH2 है तो 2H बार कर देंगे। बट इफ देयर आर 2 NH2 ग्रुप, कौन सा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में यूज होगा? यहाँ पे आ जाएगी बहुत बड़ी प्रॉब्लम। ठीक है, NCERT का क्वेश्चन है, इन सेमी कार्बाजोन देयर आर 2 NH2 ग्रुप, कौन सा यूज करोगे? ठीक है, कौन सा यूज करोगे? तो बिल्कुल अगर ध्यान से देखते हो, ये लगा हुआ है जो आगे वाला, ये यहां से रेजोनेंस की स्टेबिलिटी ले सकता है, ये यहां से रेजोनेंस की स्टेबिलिटी ले सकता है। स्टेबिलिटी आ गई तो टूटेगा नहीं, हमें जो तोड़ने हैं उसमें से H निकालने हैं, तो वो टूटेगा नहीं। तो कौन से वाला यूज होता है? ये वाला, इसके H बार करने हैं। ठीक है, इसके H बार करने हैं। NH2 में से H बार होते हैं, NH2 में से H बार होते हैं, प्रोटॉन बार होगा, वो पूरी रिएक्शन करनी है। ट्रिक में भी NH2 में से H2 बार हो रहे हैं, इधर भी बार हो रहे हैं, इधर भी करने हैं। अगर NH2 ही दो है तो क्या करोगे भाई? तो क्या करना है आपने, देखो क्या कुछ तो फर्क मिलेगा। ये रेजोनेंस, डबल बॉन्ड सिंगल पाई बॉन्ड है यहाँ पे। ठीक है, कार्बोनिल के ऊपर की जो बॉन्ड है रेजोनेंस स्टेबिलिटी दे सकती है, रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मिल गई तो वो टूटेगा नहीं, और टूटेगा नहीं तो रिएक्शन कैसे करेंगे भाई? तो हमें तो रिएक्शन करनी है। रिएक्शन करने के लिए अब क्या करोगे, जब कभी भी दो NH2 ग्रुप आएंगे सिर्फ इसमें, तो आपने क्या करना है, सिंपल सा है, इसको उल्टा करके लिख दो भाई, NH2 NH CO NH2। अब जो स्टेबल वाला था ना वो पीछे जा चुका है, अब वो पीछे चला गया, उसको पीछे रखो, उसका कोई काम नहीं है। आगे वाले को देखो, हमारा मेन वो है, इस पे नहीं करनी रिएक्शन, इस पे रिएक्शन कर दोगे ना गलत हो जाएगी, रेजोनेंस की स्टेबिलिटी है, ये करेगा रिएक्शन। अब इसको खोल के लिख लो, R CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O, ये आ गया। करने को क्या बोल रहा था? ट्रिक लगा लो, या एक H बार करके सब्स्टिट्यूशन जैसे आपको सिखाई, ट्रिक लगानी है, 2H यहाँ से, O यहाँ से बना दो, क्या बनेगा? R CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड, जहां पे डबल बॉन्ड थी वहीं की वहीं रखो, इधर थी डबल बॉन्ड, इधर वाले पे, इधर नहीं है, इस वाले पे है डबल बॉन्ड
ये पूरा का पूरा लगा दो, N NH C डबल बॉन्ड O NH2। ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है भाई, ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कर लोगे? कैसे लगाना है? नाम क्या है इसका? इसका नाम पता होना चाहिए। इसको सेमी कार्बाजाइड बोलते हैं, वो ओन पे खत्म हो जाएगा। इसका नाम पता होगा, सेमी कार्बाजाइड। ये कहाँ पे बने हुए हैं सारे? ये मैंने आपको यहाँ से बता दिए, ये वाला लिया था मैंने, सेमी कार्बाजाइड। कॉम्प्लेक्स बनाने के, रिएक्शन करने के बाद सेमी कार्बाजोन, ये वाला कॉम्प्लेक्स 2,4 डाइनाइट्रो हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन, हाइड्राजोन, ऑक्साइन, स्किफ बेस, आइमाइन, ठीक है। तो जब कॉम्प्लेक्स का नाम टेबल से लर्न होगा, और टेबल लर्न करने का मेथड भी आपको बता दिया है, HROH NH2, NH2 के साथ बेंजीन रिंग 2,4, ठीक है, बहुत बार रिपीट कर दिया मैंने, अब तो आपको आ जाना चाहिए। आइमाइन, स्किफ बेस, ऑक्साइन, हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन, 2,4 DNP, सेमी कार्बाजोन, ठीक। तो सेमी कार्बाजोन में कितने NH2 होते हैं? 2 NH2 ग्रुप होते हैं। कितने NH2 ग्रुप होते हैं? सिर्फ इसके अंदर ही है 2 NH2 ग्रुप। कौन सा यूज करना है? जो रेजोनेंस की स्टेबिलिटी के दूसरे वाली साइड है, ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड वाला नहीं यूज करना। जो CO के साथ वाला है वो नहीं करना, वो रेजोनेंस की स्टेबिलिटी ले रहा है, वो नहीं लेना, दूसरे वाला लेना है, कर लोगे? तो अभी ये करने के बाद मैंने आपको कॉम्प्लेक्स कल बताए थे, जो कल की क्लास ली थी, इसको OH लगाओ, CN लगाओ, इसको बोलते हैं सियानोहाइड्रिन। OH लगाओ और OR लगाओ, हेमी एसिटल, ये 4, और वो स्किफ बेस वाले, OR और OR एसिटल। R की जगह मिथाइल इथाइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है। ये है कीटल। एसिटल और हेमी एसिटल एल्डिहाइड्स के लिए होते हैं, कीटल केस ही पता लग रहा है, कीटोन के लिए होने वाला है। दिस इज फॉर दी एल्डिहाइड्स, ये कोई भी कर सकता है, कीटोन भी कर सकता है, एल्डिहाइड्स भी, वो सिर्फ कीटोन के लिए, ये कोई भी, और ये दोनों एल्डिहाइड के लिए, ठीक है। ये एल्डिहाइड कीटोन दोनों, ये एल्डिहाइड के लिए, एल्डिहाइड के लिए, और ये कीटोन के लिए, कीटल, ये हमने बनाने हैं। ये मैंने आपको पहले भी कैसे कैसे बॉन्ड को आपने करना है, फिर हो जाएगा, ठीक। अब इसका एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये आपको दिख रहा होगा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग डेरिवेटिव। हमने स्ट्रक्चर बनाने हैं। पहला है द 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन ऑफ बेंजेल्डिहाइड। सबसे पहले तो आपको क्या आना चाहिए? 2,4 DNP बनाना आना चाहिए। 2,4 DNP के लिए आप हो जाओगे कंफ्यूज, क्या करें? तो आप लिख लो कि NH2 का एक Z सब्स्टिट्यूटेड था। किससे सब्स्टिट्यूटेड था? वो टेबल याद होनी चाहिए। वो टेबल में सब्स्टिट्यूटेड था NH, फिर बेंजीन रिंग, और उसके ऊपर आपको 2 नाइट्रो दिख रहे हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ये Z की मैंने सब्स्टिट्यूशन लिख दी। अब मैं इसको इसमें जोड़ देती हूँ। इसको इसमें जोड़ने के बाद क्या बन जाएगा? NH2 NH NO2 NO2। ये मेरा कॉम्प्लेक्स रेडी हो गया। इसको किसके साथ रिएक्ट कराना है? बेंजेल्डिहाइड के साथ। बेंजेल्डिहाइड क्या होता है? ये आपने कॉमन नेमिंग में भी सीख लिया अभी। बेंजेल्डिहाइड क्या होता है? बेंजेल्डिहाइड ये होता है इसको इस कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्ट करा दो, इसके साथ NH2 NH 2 और 4 पे नाइट्रो। अभी अगला स्टेप तो बहुत इजी है भाई, यहां से O यहां से H बाहर कर दो, यहां से O यहां से H, क्या बचेगा? बेंजीन रिंग, कार्बन, H को मैंने 7 करके ये 7 कर दिया, डबल बॉन्ड, ये पूरा जोड़ दो, N सिंगल बॉन्ड NH, फिर 2 और 4 पे बेंजीन रिंग के नाइट्रो।
बन जाएगा, बन जाएगा कि कैसे बनाना है, ठीक है, बन जाएगा ना कि कैसे करना है। अगला भी बता देती हूँ, साइक्लोप्रोपेनॉन एग्जाइम, ऑक्साइम बनाना है। ऑक्साइम को याद करने से पहले वही, पहले लिखो NH2Z। ऑक्साइम में Z क्या था, Z था OH, तो Z की जगह रख दिया OH। ये बन गया मेरा कॉम्प्लेक्स ऑक्साइम। ऑक्साइम को किस पे लगाना है, साइक्लोप्रोपेनोन पे, साइक्लोप्रोपेनोन। ये बनाया साइक्लोप्रोपेनोन, उसमें डाला ऑक्साइम के लिए हाइड्रोक्सिलमाइन। ये ऑक्साइम के लिए Z का सब्स्टिट्यूशन याद रखना है कि ऑक्साइम के लिए ये डालते हैं। अगला काम आपके लिए आसान है, ट्रिक यूज करो, O यहां से, H यहां से, डबल बॉन्ड NOH, बन गया साइक्लोप्रोपेनॉन, बन गया साइक्लोप्रोपेनॉन ऑक्साइम। ठीक है, इजी हो जाएगा, करनी आ गई तो इजी है, ठीक है, समझ आ गया कि Z किससे सब्स्टिट्यूट होगा तो इजी है, Z सब्स्टिट्यूट करना ना आया तो बहुत मुश्किल है, और उसके लिए टेबल लर्न करनी पड़ेगी। टेबल लर्न करने के लिए मैंने आपको बता दिया कैसे लर्न करना है, जितनी बार लिखोगे उतनी जल्दी इनके नाम लर्न होंगे, ठीक है। तो बाकी आपको मैंने कल करा दिए थे। एक मैं आपको साइक्लोब्यूटेनॉन सेमी कार्बाजोन बता देती हूँ वो कैसे होगा। साइक्लोब्यूटेनॉन सेमी कार्बाजोन, कीटल एसिटल कन बनवा दिए थे, फिर भी आपसे कोई ना बने, आपको कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। अब मैं आपको करा रही हूं इसमें से फोर्थ वाला, क्या लिखा हुआ है, सेमी कार्बाजोन। अब सबसे पहले वही सेमी कार्बाजोन आ गया तो NH2 का Z सब्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए, किससे है, किससे है भाई, NH2 NHCO NH2, ये है Z की सब्स्टिट्यूशन। ये लर्न करनी है कि इससे सब्स्टिट्यूट करना है हमें, इसको मुझे किस में डालना है, साइक्लोब्यूटेनॉन में डालना है। सब्स्टिट्यूशन पता नहीं होगी, कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, कॉम्प्लेक्स ये कंपाउंड नहीं बनेगा तो सब्स्टिट्यूट कैसे करोगे, इसलिए इसके अंदर जो आपका Z है ना वो मेन रोल करेगा। Z की सब्स्टिट्यूशन टेबल लर्न करनी पड़ेगी। ये बना दिया, अब फिर से वही दो NH2 कहां से लूं, रेजोनेंस वाला नहीं लेना, दूसरा बच गया यहां से बाहर, क्या बनेगा N, ये तो हट गया, सिंगल बॉन्ड NH, C डबल बॉन्ड O NH2, दिस इज रेडी, ठीक है। तो ये मैंने आपको फोर्थ भी करा दिया। अब आपका रह गया है एसिटल बनाना, कीटल बनाना, एसिटल, ठीक है। तो मैं आपको एक एसिटल ये वाला भी बता देती हूँ थर्ड की कैसे बनेगा, ठीक है, ताकि आपके कोई क्वेश्चन ना रह जाए, करने के लिए आपको सब आना चाहिए बाकी फिर आप अपने आप बना लेना, बाकी वैसे हो भी गए थे। थर्ड है एसिटल्डिहाइड डाइमिथाइल, ये तो बहुत इजी है, एसिटल, ठीक है। तो सबसे पहले ना बेसिक स्ट्रक्चर एसिटल का क्या था, मैंने आपको सिर्फ इसको 4 पार्ट में डिवाइड करने को कहा है, OR एसिटल के लिए बता रही हूं RH, ठीक है, ये मेन, फिर उसके बाद आगे देखेंगे, ठीक है। अब इसको कैसे देखोगे, कैसे पार्ट्स में तोड़ तोड़ के लिखेंगे, मेरे को इसका स्ट्रक्चर बनाना है, इसमें से डिराइव करेंगे एसिटल्डिहाइड, ACET मीन्स 2 कार्बन, मैं आपको कॉमन नेमिंग में सिखा चुकी हूँ, ACET मीन्स 2 कार्बन, ठीक है, कॉमन नेम्स देख लेना एक बारी, एक कार्बन यहां एक R की जगह, ACET 2 कार्बन यहां रख दिए, अब इधर जाएगा H, इसने तो H नहीं आना है, अब बच गई 2 बॉन्ड, दोनों पे O दिख रहा है, R की जगह क्या लगाना होता है, एल्काइल पार्ट, देखो कौन सा एल्काइल पार्ट है, मिथाइल पार्ट है, CH3 HH कंप्लीट कर दो, कार्बन की 4 बॉन्ड होती है, बन गया एसिटल्डिहाइड, बन गया एसिटल्डिहाइड डाइमिथाइल एसिटल। बेसिक स्ट्रक्चर उठाया, ये दो बताएंगे कि कितने कार्बन लेने हैं, एक तो लेना है, उसके अलावा कितने और लेने हैं। एसिटल्डिहाइड में मेन बॉडी में 2 कार्बन डालने थे, 2 कार्बन डाल दिए, एसिटल्डिहाइड मतलब 2, ACET 2 कार्बन लिए, 1 2 ऐसे टेढ़े बनाए हुए हैं। एसिटल का बेसिक स्ट्रक्चर उठाया, H इधर था मैंने H डाल दिया, O लिखा, R पार्ट की जगह कौन सा एल्काइल पार्ट, डाइमिथाइल, ऊपर भी मिथाइल डाला नीचे भी मिथाइल डाला, बन गया स्ट्रक्चर, ठीक है, कर लोगे। तो ये 2 अब आपके लिए छोड़ दी हैं, कौन कौन सा, एक इथाइलिन कीटल वाला,
एक मिथाइल हेमीएसिटल वाला, ठीक, करके देखना। अगर आपसे ना हो तो पूछ लेना कि ये किस तरह से हो रहे हैं, ठीक है, किस तरह से हो, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अच्छा एक और बात, एक किसी का डाउट आया हुआ था कि रिएजेंट्स नेम लर्न नहीं हो रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो मैं आपके क्वेश्चन को समझ नहीं पा रही हूँ कि रिएजेंट्स नेम कौन से नहीं हो रहे हैं, तो एक बार मुझे दोबारा से बता देना कि क्या रिएजेंट नेम नहीं हो रहा है, मैं समझ नहीं पाई, ठीक है। तो दोबारा से एक बार थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताना कि आपको क्या समझना है, ठीक है, फिर वो मैं क्लास में करा दूंगी आपको। ओके, थैंक यू।